शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 दिसंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भले पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, भई और की और। कितना भी कोई कोशिश करे, ये भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कलमिटीज भी आदि भी होनी ही है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वो सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना ऊंच वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। देखो, मंदिरों में जाना हो तो भी कितना दूर दूर यात्राएं करने में कष्ट, और उपवास करना हो तो कष्ट, जागरण करना हो तो कष्ट, उपवास करना, कुछ भी करना है, भक्ति में कष्ट बहुत है। बाबा कहते भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। और फिर रो रहे होते, एक तरफ से फलाना चला गया बोलेंगे, स्वर्ग चला गया, फिर इसका मतलब तो खुश होना चाहिए कि इस नरक से छूट गया, जहाँ दुख था, अशांति था, कितने कष्ट थे, पीड़ाएं, बीमारियां, क्या क्या भी होता है इस कलयुग की दुनिया में, तो है ना। यहाँ से अगर वहाँ गया फिर तो खुश होना चाहिए। तो हम बहुत रो रहे होते, बेचारा चला गया स्वर्ग में, हाँ, तो खुश होना चाहिए। बाबा कहते हैं जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं है। वास्तव में यह सच्ची बात तो है ही नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। कष्ट होता होगा जन्म लेने में, तभी तो इतना रोते हुए, माँ भी बेचारी कष्ट में, बच्चा भी कष्ट में, हाँ, नहीं तो फिर बहुत खुश होने चाहिए। रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता है, इसलिए वहाँ कभी रोते नहीं है। अकल्याण की बात ही नहीं होती है। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है, या कभी अन्न नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी। वो एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं, उनका नाम ही है कल्याणकारी। अब वो परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं उसके सिवाय। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी हाँ, एक तरफ से उसको बुला रहे हैं कि आप आओ, आकर कल्याण करो, और फिर सबके अंदर कह रहे हैं हम सर्वव्यापी है। कितनी बड़ी भूल है।
अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव, और फिर बाबा ने कहा इसमें ही कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं है। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग, तो बाप स्थापन करते हैं, जो बाप स्थापन करते हैं उसमें पूरा वर्षा पाएं तो बहुत अच्छा है। ऊंच त्यूंच बाप से वर्षा लेकर हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। कैसे होगा कल्याण? श्रीमत पर चलने से। तो हर एक को अपना कल्याण करना है कैसे? श्रीमत के ऊपर चलकर। बाबा ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरी तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूं। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूं। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। गुरु नानक देव ने भी गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, मानस से देवता किए करत ना लागी वार। अब मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, लेकिन कौन बनाता है? शिव बाबा। किसने कहा कि मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगी? परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? वो ड्रामा के आदि मध्यांत को तो जानते नहीं है। भले वो कहते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्यांत का तो कुछ भी नॉलेज नहीं है ना। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं, वो भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, सुदर्शन चक्रधारी थे, तब ये राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को। तो ये भी समझाना है कि सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वो तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते। ये तो जानते नहीं है कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। बाबा ने कहा तुम भी नहीं जानते थे, हम भी कहाँ जानते थे, है ना। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी, जिसको हम अलौकिक भाषा में बाबा की ज्ञान में आने के बाद हम ड्रामा कहने लगे। हर बात में ये भी ड्रामा। दुनिया वाले ड्रामा नहीं समझ में आता तो भावी, होनी भी बोलते हैं, होनी को कोई टाल नहीं सकता, तो भावी है। जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते, ये तो ड्रामा है। बोलते हैं ना, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। उसको उन्होंने वहाँ स्पष्ट इन शब्दों में लिखा है, बोला है। और इधर बाबा कहते ड्रामा, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो पहले पहले बाप का परिचय दें या ड्रामा का राज समझाएं। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते। शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त हैं उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की तो कोई आयु होती है क्या? ये तो सदैव है ही है। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है। कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते, क्योंकि ड्रामा है ना, गोल गोल घूम रहा है बस।
वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि ये कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु नहीं गिनी जाती। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी तो बताएं, कुछ भी नहीं जानते। यहां तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। यह है ईश्वरीय फैमिली। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं है। जीवन मुक्ति में अथवा राम राज में तो बहुत होंगे ना। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। ये धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वो तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। इतनी मेहनत करते हैं बाबा हम बच्चों में। लायक बनाना बाप का ही काम है, वो और कोई नहीं बना सकता। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है, बाबा कहते हैं। देखो कितनी शुद्ध सुतो प्रधान आत्माएं थी और कहाँ पहुंची आकर के। हाँ, माया ने क्या बना दिया। 5 तत्व भी नालायक बने हैं। बाबा 5 तत्वों को भी कह रहा है वो भी नालायक बने हैं। फिर लायक बनाने वाला बाप है, वो भी तो तमो प्रधान हो गए ना 5 तत्व भी। तुम्हारा अभी सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसे ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फारगती दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं। ये भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामानुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और, भई और की और। वो चाहते हैं पीस हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते। वो समझते हैं कि ऐसे ही सब कुछ शांत हो जाना चाहिए, परंतु बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि सृष्टि का महापरिवर्तन होना है, स्वर्णिम दुनिया बननी है, इसलिए जो कुछ होना है वो तो होना है। तुमने साक्षात्कार भी किया है। वो भले कितना भी माथा मारे कि विनाश ना हो। तैयारियां खुद ही विनाश की करके बैठे और फिर समझते कि ऐसे ही शांति हो जानी चाहिए। कैसे होएगा। बाबा कहते वो समझते हैं, हाँ, वो भी भले कितना भी माथा मारे कि विनाश ना हो, परंतु ये भावी टल नहीं सकती है। अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, वो क्या कर सकते हैं। कहेंगे ये तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और वो याद में रहते हैं। सभी तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। तुम्हारा ये है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सन्मुख आकर मत देता हूँ, बच्चे ही समझेंगे। नहीं समझते तो छोड़ दो, लड़ने की कोई बात नहीं। जबरदस्ती किसी को थोड़ी बनाएंगे या समझाएंगे। नहीं समझते तो छोड़ो परे। जिनकी तकदीर में नहीं है देवता बनना, उनको थोड़ी हम जबरदस्ती बना सकते। लड़ने की बात नहीं, हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर बाबा ने कहा मन मना भव, मध्याजी भव का भी अर्थ यही है। बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाएं। मुख्य ये एक ही बात है, गीता में मुख्य ये एक ही भूल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो परिचय भी तो चाहिए ना।
वो कहाँ रहते हैं, आते हैं व नहीं आते हैं, बाप वर्षा तो ज़रूर यहाँ के लिए देंगे ना, या वहाँ के लिए देंगे। बाप तो सन्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है सर्व आत्माओं का। वो रचता है, नई नॉलेज देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को वो जानते हैं। वो है ऊंच से ऊंच टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला ना सके, हमको भी उसने सिखलाया, तब तो हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्याजी भव कहा है, स्पष्ट लिखा है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ी मालिक बनाएंगे। दुनिया ये नहीं जानती है कि नरक का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएंगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसी को समझाना है, तोते मौफिक नहीं, बाबा कहते, कोई रट्टा मार के नहीं कहना है, लेकिन ये निश्चय बुद्धि होकर के समझाना है। अनुभवी बन के, जैसे बाबा ने उस दिन कहा ना, खुद को ये चीज़ का पहले अनुभव होना चाहिए, तो आप किसी को कहेंगे। तो वो निश्चय बुद्धि को फिर से रोने की बार देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती है। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, वो तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है। बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत हैं, कोई कपूत हैं। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह नहीं करो। बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस काम चित्ता से तुम क्या हो गए? बाबा कहते सांवरे बने हो। काम चित्ता पर थोड़ी जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी यदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वो रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा, आपकी मत पर चलकर हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा कहते बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी नहीं सुना। मंदिर के हेड्स को भी पकड़ना चाहिए। देखो बाबा क्या कहते कि उनको भी जाके सुनाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, क्योंकि वो जिन मूर्तियों की, जिन देव आत्माओं की पूजा करें उनको पता ही नहीं उनके बारे में, तो उनको भी बाबा कहते समझाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला के ही चित्र हैं। ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है, बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया है वो दिखाते हैं। ऐसी सर्विस करके कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे। इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं ना, प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी कहते हैं वननेस हो, वो भी चाहते हैं एकता हो, इसके लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं वो लोग। उसका तो अर्थ ही नहीं है। बाप एक है, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिलकर क्षीरखंड कैसे होंगे ये बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको लज्जा आनी चाहिए, नहीं दिखाते तो उनको लज्जा आनी चाहिए। बाबा कहते अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ? उनको भी पक्का करना है ना। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। वरदान में बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता है, योग तो लगता नहीं है, अशरीरी होते नहीं, ये है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो। कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, जो लास्ट अंतिम जन्म में भी इतना अच्छा सेवा कर रहा है, तो समर्थी आ जाएगी। ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे तो बाबा कहते हैं समर्थी माना शक्ति आएंगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।